The next article is the strength of organic acids and bases। तो बच्चों, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम बात करते हैं अपनी कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस जो आपने अपना पिछली क्लासेस में पढ़ा है। पहला है आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी सब्सटेंस जो एक्वा सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे, और क्योंकि H पॉजिटिव आयन एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोल देते हैं। वाटर के साथ H पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दे देता है और बन जाता है H3 पॉजिटिव। अगर कोई सब्सटेंस पानी में H पॉजिटिव आयन दे, दैट इज़ आर्हेनियस एसिड, उसको आर्हेनियस एसिड बोल देते हैं। जैसे HCl हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, जैसे आपका एसिटिक एसिड विनेगर जिसको बोलते हैं आप, CH3COH हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे क्या हैं हमारे पास आर्हेनियस एसिड। और बेसिस कौन से आर्हेनियस बेसिस? एनी सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वा सोल्यूशन। हाइड्रोक्सिल आयन मीन OH नेगेटिव। तो जैसे NaOH हो गया, ठीक है ना, KOH हो गया, ये हमारे पास हो गए आर्हेनियस कंसेप्ट। देन एक था ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड कौन होगा? एसिड एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटोन, विच कैन डोनेट प्रोटोन। प्रोटोन इज रिप्रेजेंटेड एज H पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में होगा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन। जब आप H पॉजिटिव कहते हो तो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी के बच गया प्रोटोन। सो प्रोटोन इज रिप्रेजेंटेड बाय H पॉजिटिव। सो एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटोन दैट इज कॉल्ड एसिड। तो डेफिनेटली प्रोटोन तभी डोनेट होगा अगर उसके पास अपने पास प्रोटोन होगा। तो जैसे ये मेरे पास ये है हमारे पास इस तरह से। और एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटोन दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास NH3, ठीक है ना, H2O, तो ये हमारे पास जो है वो RNH2। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेस में, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेस में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर होगा, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर होगा वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप यहाँ देखिए, मैंने आर्हेनियस एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड के एग्जांपल सेम लिए हैं। इसका मतलब जितने भी ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड्स होते हैं वो आर्हेनियस एसिड होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे किसी के पास भी OH नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेसिस हैं वो आर्हेनियस बेसिस हो ही नहीं सकता है। एक हमारे पास है ब्रॉड डेफिनेशन, लुईस कंसेप्ट। एसिड कौन? विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। बेस ऑब्वियस, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जैसे इसके केस में एग्जांपल NH3, H2O, NH3, RNH2, सॉरी NH3 तो हो गया, RNH2 अमीन्स। तो ये हमारे पास हुआ। एसिड के केस में देखो, जैसे हमारे पास जितने भी कटाइंस हैं, दीज कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे हमारा BF3 है ना, AlCl3 है। अब BF3 में बोरोन के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक BF बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 BF बॉन्ड में 6, एक AlCl बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6। तो अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन का चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए, दैट इज लुईस एसिड। तो इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनीथिंग विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, देखो इनके पास लोन पेयर है। तो अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल और ये एग्जांपल सेमली, इसका मतलब ये हुआ जितने भी लुईस बेसिस हैं वो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेसिस तो होंगे ही होंगे, बिकॉज उसमें कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, तो लोन पेयर होना जरूरी है। डोनेट पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ द एसिड एंड बेसिस। नाउ अब आप इसको इक्विलिब्रियम के तरीके से बात करके चलते हैं हम। तो जैसे मेरे पास ये आ गया HA प्लस वाटर, है ना, ये एसिड है मानो। ये हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।
के ए, ठीक है। अब H3O पॉजिटिव जमा OH नेगेटिव, जमा ए नेगेटिव, सॉरी जमा ए नेगेटिव, H पॉजिटिव वाटर ने एक्सेप्ट करा और ए नेगेटिव ये मेरे पास आ गया। अब रही बात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, आपको पता है K इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द इसका कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट आ गया हमारे पास H3O पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड, और ये स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब क्योंकि पानी एक्सेस में होता है, सो हमारे पास क्या आ गया K इंटू H2O, इट विल गिव यू KA, ये नया कॉन्स्टेंट आएगा आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड। सो K इज इक्वल टू A इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। ये देखो ध्यान से समझो, ये HA एसिड है, ये इसने H पॉजिटिव दिया, वाटर ने एक्सेप्ट करा, बना H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये HA और वाटर, क्योंकि वाटर एक्सेस में है तो वाटर ने वाटर की कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो K इंटू H2O, इट विल गिव यू Ka इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो ये ऐसा क्यों करा आपने? डेफिनेटली जितना H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग उस बोलो जो वो एसिड होगा। तो यहाँ से क्लियर हो रही है बात, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जितनी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं pKa, और इट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग Ka, लॉग P जनरली रिप्रेजेंट माइनस लॉग Ka, pKa, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में Ka की वैल्यू ज़्यादा, Ka will have high value, but pKa will have लो वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारे पास Ka, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो उनमें आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसमें Ka की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। हाँ, pK क्योंकि माइनस ले लिया, वो वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास होगी एसिड्स के केस में। अब हम जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड की डिपेंड करती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है, दो तरह के ग्रुप एसिड को रख सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की। अगर एसिड को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रखा हुआ है, अब इसमें मैं सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ हैलोजेंस का, क्योंकि हैलोजेंस हैव अ माइनस आई इफेक्ट, विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट्स व्हाई दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव आल्सो। अब ये हम बात करते हैं पहले पोजीशन ऑफ हैलोजन, पोजीशन ऑफ हैलोजन। देखो ये मेरे पास आ गया CH3COH, CH2 CH3 CH2, ऐसे करते हैं, यहाँ CH2 लेके इसमें Cl लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा के यहाँ Cl लगा देते हैं, CH2COH, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं CH2Cl CH2 CH2COH, ठीक है ना। ये तो हमारी दूसरी कार्बन पे आ गया 2 क्लोरो एसिडिक एसिड, ये 1 2 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 4 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये, उससे कम ये, और ये यहाँ पर इस तरह से बजा, क्योंकि नो डाउट क्लोरीन हैज़ अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। अब जितना ये पास होगा COH के, उतनी आसानी से H पॉजिटिव दिया जाएगा, ठीक है, उतनी आसानी से H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज होगा। तो यहाँ पर Cl बिल्कुल पास है, ये थोड़ा दूर हो गया तो मैसेज स्लो हो जाएगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा इसका इफेक्ट। तो जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फ्रॉम द COH ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी डिक्रीज करती जाएगी। नाउ नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, अब देखो CH3 COH, CH2Cl COH, CHCl Cl COH, लास्ट में Cl 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 एंड COH। तो ये हमारे पास इस तरह से एसिटिक एसिड इनमें इन सब में सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं हुआ है। यहाँ एक लगा, यहाँ दो लगे हुए हैं, यहाँ तीन लगे हुए हैं दूसरे कार्बन के ऊपर। डेफिनेटली ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो COH ग्रुप का जो है वो यहाँ पे पोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आसानी से ये H पॉजिटिव देगा। इसको बोल देते हैं TCl TCA ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये वही है जो मैंने आपको बताया था पहले भी, कि ये वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो आँखों के इर्द गिर्द जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, ये येलो से स्पॉट बन जाते हैं, उनको जलाने के काम, या जिसको आप देसी भाषा में मोक्के बोलते हैं, मोक्के के ऊपर एक बूंद क्या बिल्कुल टच कर देते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को, तो मोक्का जड़ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन खुद आपने नहीं करना है बच्चों, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बोल रहा हूँ, ये एक्सपर्ट की प्रेजेंस में किया जाता है। थर्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। CH2F COH, CH2Cl COH, CH2Br COH, CH2I COH. Fluorine is more electronegative than Cl, is more electronegative than Br, Br is more electronegative than I. इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन दीज ऑल। और सबसे कम जिसका आयोडो एसिडिक एसिड, क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉइंग नेचर सबसे कम है। तो मोर द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ये तो बात हुई हमारे पास माइनस साइड इफेक्ट वाला। प्लस साइड इफेक्ट वाला, अब लेते हैं बात प्लस आई इफेक्ट वाला। अब इट इज़ अंडरस्टूड दैट ये अगर मेरे पास ये है CH3 COH, CH3 CH2 COH, CH3 CH CH3 CH3 COH और CH3 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 COH। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो OH की देखो, मैं आपको डिटेल में एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये देखो, बात तो ये होनी है ना, CH3 CO O नेगेटिव जम H पॉजिटिव। बात तो रिलीज H पॉजिटिव की है ना, जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा। अब यहाँ पे लगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये वाला, ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको देगा, तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। जितनी पोलैरिटी कम होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो OH का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ क्लियर होगी बात, ये सबसे स्ट्रांग एसिड, ये उससे ज़्यादा, ये और सबसे कम हो गया ये वाला ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, सबसे कम, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो CH ग्रुप की पोलैरिटी बहुत ही कम हो जाएगी और उतनी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन आराम से रिलीज़ नहीं होगा। एक बात क्लियर होगी हमारे पास कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो ये हमारे पास हुआ इसके बारे में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस। रही बात हमारे पास एरोमेटिक, एरोमेटिक में कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये बेंजोइक एसिड है COH, इट विल गिव यू ये CO नेगेटिव जम H पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया मेरे पास बेंजोइक एसिड। अब ये जो बेंजोइक एसिड है ना, ये इस तरह से ये CO नेगेटिव, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या होगी बात, इस तरह से पॉजिटिव, ये CO नेगेटिव, O नेगेटिव, ये इधर चला गया, मेरे पास क्या आ गई, यूँ इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, जैसे CO नेगेटिव O नेगेटिव, फिर ये इधर आ गया, पॉजिटिव, ये CO नेगेटिव O नेगेटिव, और अल्टीमेटली ये इधर
सॉरी ये इधर, इसको कर लो उसको कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये इधर आ गया, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि इसने इसको दिया, यहाँ ये इधर आया डबल बॉन्ड, ये इधर आ गया डबल बॉन्ड, ये इधर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनी बात, ये अल्टीमेटली विल कट लाइक दिस वन। छोटी डायग्राम में ये प्रॉब्लम होती है, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड हो। यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं कि ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसका सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, फिर ये आगे घूमते गए, ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ गया, ये इसका इधर आ गया। अब ये दोनों ही डायग्राम, दोनों ये ऑक्सीजन ले लो, ये ऑक्सीजन ले लो, ये मत देखना कि यहाँ पे आपने O नेगेटिव करा तो लास्ट में इसको क्यों करा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, इसके ऊपर भी O नेगेटिव, इसको भी O नेगेटिव, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो डिस्पर्शन ऑफ चार्ज हुई, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास कि जो बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना, वो हमारे पास जो है वो उसमें स्टेबिलिटी एक्वायर होगी। तो स्टेबिलिटी एक्वायर हो जाने की वजह से जो फिनाइल ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होने की वजह से जो बेंजोइक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड से भी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो बेंजोइक एसिड जो है इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एलिफेटिक एसिड। एंड हमारे पास ये बात कर देते हैं हम कि जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है हमारे पास, एलिफेटिक और एरोमेटिक में एक फ़र्क है, ठीक है ना। एरोमेटिक में कम से कम एक बेंजीन रिंग होना ही चाहिए, ठीक है ना, तो वो तभी बनेगा एरोमेटिक एसिड। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, ये फिनाइल ग्रुप, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड को स्ट्रॉन्ग नेचर का बना देता है इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक एसिड। तो ये बात आपको इसमें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि एक बात तो ये होगी, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना हमारे पास, इसको कार्बोक्सिलेट आयन बोल देते हैं हम, क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन को डोनेट करा तो कार्बोक्सिलेट आयन बना। तो ये बना बेंजोइक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बना, देखो ये क्लियर कर देता हूँ मैं, RCOOH, चलो इसको CH3 ले लो। अब ये CH3COO नेगेटिव जमा H पॉजिटिव, अब यहाँ पे दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं आएगी तो बड़ी कम, मैक्सिमम क्या, ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ गई है बन की CH3CO नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड हो, दो स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मच स्टेबल आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन, बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये हमारे पास हुई एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। अब लेते हैं हम बात बेसिस के बारे में, दिस ऑर्गेनिक बेसिस। तो ऑर्गेनिक बेसिस के केस में B+H2O गिव यू, हमारे पास आ गया BH पॉजिटिव जमा OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें हमें क्या कहते हैं, इसमें KB कैसे करेंगे हम, K कैसे करेंगे, BH पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय ये दिस B इंटू H2। फिर वो एज यूजल वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, कंसनट्रेट का इसको हम इग्नोर मारते हैं, सो H2O इट विल गिव यू KB ionization constant of base, so KB is equal to BH positive OH negative और आ गया B base। so PKB उसी तरह से माइनस लॉग KB, ठीक है। अब KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन उतनी PKB की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक बेसिस का कंसर्न है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अमीन्स। देखो आपको एक यहाँ पे एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको, यहाँ मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ये यहाँ पर देखो ये NHHH अमोनिया,
आर एन एच एच, आर एन आर एच, आर एन आर आर, इस तरह करा क्या हमने यहाँ पे। ये अमीन अमोनिया, अब ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन। देखो ये इसका बाकियों के साथ कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम ये बात करें यहाँ पर कि जैसे आपने पीछे करा CH3 H HOH, CH3 CH3 HOH, and the last one is OH, CH3 ये CH3 HOH, CH3 CH3 HOH, CH3 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 OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जिस कार्बन को OH लगा उसको एक ही कार्बन, जिस कार्बन को OH लगा उसको 2 कार्बन, जिस कार्बन को OH लगा उसको 3 कार्बन लगी हुई है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब यहां पर देखो एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है ये। अब अगर आप ये बोलो यहां पर मैं आपको बताऊं कि CH3 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 NH2, CH3 CH3 H NH2, CH3 CH H NH2। अब अगर ये कंसेप्ट ले हम अल्कोहल वाला कंसेप्ट लें हम, ये जो अल्कोहल का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जिस कार्बन को OH लगा 1 कार्बन लगी 1 डिग्री, जिस कार्बन को OH लगा उसको 2 कार्बन लगी 2 डिग्री, जिस कार्बन को OH लगा उसको 3 कार्बन लगी 3 डिग्री। तो जिस कार्बन को हमारे पास ये NH2 लगा उसको 3 कार्बन अटैच, 2 लगी उस कार्बन को जिसका NH2 अटैच है, इसको एक ही लगी कार्बन जिसका NH2 अटैच है। लेकिन ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ये ध्यान से कंपैरिजन करके देख लो आप। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया से ड्राइव कर रहा है। अगर एक हाइड्रोजन एटम हटाया अल्काइल ग्रुप से 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन एटम हटाए 2 डिग्री, तीनों हटा दिए तो 3 डिग्री। लोन पेयर नाइट्रोजन के पास तो होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पर 1 डिग्री अमीन के केस में नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन अटैच है, 2 डिग्री के केस में एक ही अटैच है, 3 डिग्री के केस में कोई भी अटैच नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप, हर नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ऑल आर 1 डिग्री अमीन्स। तो ये बात खास ध्यान देना आपने कि ये अमीन्स का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू बाकी के केसेस में। तो ये हमारे पास अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ लें अमीन्स की तो लगता तो ऐसे कि 3 डिग्री अमीन शुड बी मोर बेसिक देन 1 डिग्री, 2 डिग्री शुड बी मोर बेसिक देन 1 डिग्री। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्लस इफेक्ट। इसमें 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो आसानी से डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। अब इसको 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आराम से मिल जा रही है तीनों अल्काइल ग्रुप से, यहाँ 2 से मिल रही है, यहाँ 1 से मिल रही है। तो 3 डिग्री शुड बी मोर बेसिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री शुड बी मोर बेसिक देन 1 डिग्री। लेकिन हमारे पास जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द, हमारे पास आ गया RnH2 प्लस H पॉजिटिव, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, इट विल गिव यू RnH3 पॉजिटिव। ये बना कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। ये बेस, ये बेस, इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा, ये बन गया कंजुगेट एसिड। क्यों? नाउ इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव है। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base form on the basis of solvation of conjugate base। देखो R N H H H, R N H R H, R N
आर आर एच, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्या बनाया मैंने कि जब RnH2 1 डिग्री अमीन ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा, ब्रोस्टेडोरी कंसेप्ट, तो ये कंजुगेट एसिड उसका बन गया RnH3 पॉजिटिव। ये मेरे पास आ गया 2 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन को 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, उसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा, ये बन गया उसका। ये 3 डिग्री 3 कार्बन लगी हुई है नाइट्रोजन को, तो उसने H एक्सेप्ट करा, ये बन गया, हो गया। अब इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन, मीन्स हियर इट कैन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरह से OH2, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 ही। तो क्लियर हो रही है बात यहाँ पर कि 1 डिग्री मीन मोर बेसिक देन 2 डिग्री मीन देन मोर बेसिक देन 3 डिग्री। अगर आप प्लस आई इफेक्ट लेते हो तो 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट एसिड कहते हो तो 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है? स्टीरिक का मतलब होता है स्पेस। अब यहां पर आर एन एच एच आर एन आर एच आर एन आर आर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब H पॉजिटिव ने अटैक करना है, तो 3 डिग्री के केस में तो ये जो नाइट्रोजन है इट इज सराउंडेड बाय 3 अल्काइल ग्रुप, बिगर अल्काइल ग्रुप। H पॉजिटिव यहां आसानी से नहीं पहुंचेगा। यहां पर एक है ओपनिंग जहां H लगा हुआ है, यहां से आसानी से अटैक करेगा। यहाँ पे तो हमारे पास 2 ओपनिंग है क्योंकि छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए, आसानी से अटैक करेगा। तो स्टीरिक इफेक्ट के केस में भी 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री। ये आ गया हमारे पास स्टीरिक इफेक्ट। ये आ गया मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री। ये आपका प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। अब हम तीनों का नेट शेयर निकालते हैं, तीनों का नेट शेयर। स्टीरिक इफेक्ट के केसेस को कंसिडर करते हैं तो 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री। अगर आप कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को करते हैं जैसे हमने ये करा डिस्कस, 1 डिग्री देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री। और अगर आप ले लेते हो प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। अब आप तीनों का एक नेट शेयर निकालो, तो हम क्या देख रहे हैं, 1 डिग्री 3 डिग्री तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन 2 डिग्री वहीं का वहीं है। सो 2 डिग्री मीन्स आर मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। तो 3 डिग्री जिसको हम सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मानते थे वो सबसे कम निकला, ठीक है ना। इवन इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया। तो 2 डिग्री के केस में ऑल द फैक्टर्स आर बैलेंस्ड, दैट इज वाई इट इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि एक तो कंजुगेट जो है वो हमारे पास इसका क्या कहते हैं, सॉरी, जो 1 डिग्री जो है दैट इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। उसका रीज़न एक तो इसका कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है, दूसरा स्टीरिक इफेक्ट इसमें सबसे कम है। सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स। आपका एक तो आ गया स्टीरिक हिंड्रेंस, दूसरा आ गया स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट एसिड्स, एंड द लास्ट वन आ गया प्लस आई इफेक्ट। तो जिसके बेसिस पर आपने ये सारी बातें करी। तो ये हमारे पास हुई स्ट्रेंथ ऑफ द दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल अमीन्स। दीज आर कॉल्ड एलिफेटिक अमीन्स बिकॉज कोई भी बेंजीन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अब रही बात आपकी बेसिक नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरोमेटिक, ये हमारे पास आ गया इस तरह से NH2, ठीक है ना। तो दिस इज एनिलीन। अब एनिलीन के केस में क्या प्रॉब्लम है, अगर इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा, ये बनाया मेरे पास NH3 पॉजिटिव, ओके। अब एनिलीन में हमारे पास ये इस तरह से NH2, ये इधर आ गया तो ये इधर चला गया। अब मेरे पास क्या आ गया इसके केस में, ये जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव, H2 ये आ गया नेगेटिव इस तरह से, ये इधर तो ये इधर, ये इस तरह से NH2 पॉजिटिव।
NH2 पॉजिटिव, ये इधर, ये वापस, तो क्या बना मेरे पास NH2 इस तरह ओवरऑल डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, और ये आ गया मेरे पास NH2 इस तरह से डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ये जो बना मेरे, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, एक्सेप्ट क्या करना है, पॉजिटिव, वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होती है H पॉजिटिव आयन की। और मोर ओवर ये जो एनिलीनियम आयन बना ना, NH3 पॉजिटिव, इट हैज ओनली 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, बस, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया। लेकिन जो एनिलीन है दैट हैज 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इट मीन एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। इट मीन्स एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा। मोर ओवर ये H पॉजिटिव को भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन शो कर रही है कि नाइट्रोजन विच हैज़ टू एक्सेप्ट द प्रोटोन ऑलरेडी अक्वायर्ड स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो ये हुआ हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल अमीन्स, एरोमेटिक अमीन के केस में। तो एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। और फिर हमारे पास आ जाती है बात कि इसका क्या कंपैरिजन है, NH2 और ये इस तरह से CH2 NH2। देखो यहाँ जो NH2 ग्रुप है डायरेक्ट लगा है, यहाँ NH2 ग्रुप जो है वो डायरेक्ट नहीं लगा, ये अल्काइल अमीन्स है, एलिफेटिक अमीन्स है ये। NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू CH2, फिनाइल ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी दिस व्हाट यू कॉल सब्स्टिट्यूएंट। ये वीक बेस है इन कंपैरिजन टू दिस वन, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग है वजह, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो डिस्पर्स हो गया, पूरी बेंजीन में डिस्पर्स हो गया। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो उतना अवेलेबल है ही नहीं नाइट्रोजन के ऊपर, इन कंपैरिजन हियर वेयर देयर इज नो रेजोनेंस, क्योंकि अगर ये जो लोन पेयर है यहाँ तो जा नहीं सकता, इट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ये हमारे पास हुआ कि अगर एरोमेटिक की बात करें हम, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, लेकिन NH2 ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, बट इट इज अटैच्ड टू सम अल्काइल ग्रुप, will result into increase in basic strength. Reason behind, because there will be no resonance phenomenon. So ये हमारे पास हुआ. Now we left only the last topic, that is aromaticity. वो मैं आपको फिर कंटिन्यू